कि पहले हुआ विपासना का, फिर बीच में दिवाली का, फिर मध्य प्रदेश के चुनाव का, अलग अलग बहाने बनाते रहे और कोर्ट में जाकर क्या बोलते हैं कि मुझे बाकी पेश होने में कोई दिक्कत नहीं, अगर ईडी को बहुत ज्यादा मुझसे आकर बात कर ले, मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा या मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगा, पर मेरे को अरेस्ट से बचाव किया जाए, मेरे को ईडी आकर अरेस्ट मत करे। दिक्कत असल में यहाँ पे ये थी। और जो मूल बात है कि कोर्ट ने मान्य किया और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में आपको भेज रहा हूं, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल दिखती है मनीष सिसोदिया के मामले में। और जब मनीष सिसोदिया ने बेल के लिए अप्लाई किया था और लगभग 15 बार मनीष सिसोदिया अप्लाई कर चुके बेल के लिए, 8 बार संजय सिंह कर चुके और कोई 21 बार सतंजर जान कर चुके, हर बार बेल उनकी रिजेक्ट होती है। आरपी सिंह जी वापस लौट रही हूँ, राजीव कुछ बोल रहे हैं। पड़ गई और मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की सप्लाई की चिंता अरविंद केजरीवाल को जेल में जाने से हो गई। दरअसल वो ये दिखाना चाहते हैं कि जेल के भीतर रहकर वो दिल्ली वासियों के लिए कितना परेशान है और दिल्ली वासियों की सुविधाओं के लिए केजरीवाल अपने मंत्रियों को लगातार जेल के भीतर से निर्देश दे रहे हैं। सिर्फ ये दिखाने और बताने की कोशिश है। चुनाव नजदीक है, सब अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शरद रेड्डी का मामला बड़ा मामला है और सिर्फ शरद रेड्डी का मामला नहीं है। अगर आप देखें तो वाईएसआर के एक एमपी के बेटे को जिसको गिरफ्तार किया गया था उसको भी छूट मिली, वो भी सरकारी अप्रूवर बना और उसने भी इस तरह की गवाही दी जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए दिक्कत खड़ी हुई। सवाल यह है कि जो उधर चला जाए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और जो विपक्ष में हो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो शरद रेड्डी का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। निश्चित तौर पर शरद रेड्डी को ईडी ने जमानत का अगर विरोध नहीं किया अदालत में और उसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए और भारतीय जनता पार्टी ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने में कोई देरी नहीं की, तो ये दिखाता है और ये आरोप लगाने के लिए इतना काफी है। लेकिन सिर्फ इसी आरोप से ये कह देना कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ और उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, ये भी एक गलत बात कही जाएगी, एक गलत तर्क दिया जाएगा। कुल मिला के बात ये है, अभी के जो राजनीतिक स्थितियां हैं, आम लोगों में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी से कि कोई भी आदमी कितना भी बड़ा हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया है तो वो उससे कानून के पंजों से या उससे वो अलग नहीं जा सकता। ये दूसरी सरकार है, ये दूसरे लोगों को न खाऊंगा न खाने दूंगा जो प्रधानमंत्री कहते हैं, वो इस तरह की सरकार है। दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो लोग एनडीए के पाले में चले गए, जिन पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का संबंध था, जिनकी प्रॉपर्टीज तक ईडी ने अटैच की है, वो एनडीए में आने के बाद माननीय मंत्री और माननीय डिप्टी सीएम, माननीय सांसद बन गए। जो लोग विरोध में है, जो लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरह का कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, शायद उस तरह का क्या उसके 1 भी या 100वां हिस्सा भी एनडीए के लोगों पर नहीं हो रहा है। सारे के सारे विपक्ष शासित राज्यों में ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के क्लर्क शासित राज्यों में एक क्लर्क या अफसर के घर भी कोई ईडी और आईटी और सीबीआई के छापे नहीं पड़ रहे हैं। तो ये तो सबके सामने है। मूल बात यह है कि जनता तक नैरेटिव कौन सेट करता है। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ये लगातार ये संदेश देने में कामयाब रह रही है कि जो लोग विपक्ष में है, सारे के सारे भ्रष्टाचारी उधर ही हैं, सारे सदाचारी एनडीए में हैं। बिल्कुल, और साथ ही हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी जिसका प्रदर्शन केजरीवाल